अल्लाह की रजा के लिए हजरत ने सल्तनत छोड़ी और आज हाल वो हो गया कि एक छोटी सी परधानी के लिए आदमी क्या से क्या कर डालता है। शरीयत के खिलाफ भी कदम उठा लेते, दारू पिलाने लगते हैं लोगों को वोट के चक्कर में। 4 दिन की परधानी, वो भी पता नहीं जीते कि न जीते, हम वोट लेने के लिए दारू पिलाते हैं, मछली खिलाते हैं। जरा सोचो तो सही कि वो बादशाह थे, प्रधान नहीं थे, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने बादशाहत छोड़ी। और आप एक गांव की प्रधानी के लिए आप हराम चीज के लिए कदम उठाते हैं, जबकि शराब का पीना, जुआ खेलना नस्से कतई से इसकी हुर्मत साबित है, कुरान से साबित है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, बेशक शराब और जुआ ये सब गंदगी है, शैतान के काम है, इंसान के काम नहीं है। शराब खेलना, जुआ खेलना कुरान ने बताया शैतान का काम है। तो उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, इबादत और रियादत के लिए एक सल्तनत को छोड़कर और दीन इलाही को फैलाते हुए कहाँ आकर के उन्होंने क़याम किया। बहुत से बुजुर्गों ने हमारे ऐसे किया है। बलख के बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम थे। एक रात हजरत इब्राहिम बिन अदहम के छत से धम धम की आवाज आने लगी नीचे, और इब्राहिम बिन अदहम आराम कर रहे थे। तो धम धम की आवाज से इब्राहिम की आंख खुल गई। डांटा, कौन है छत पर धम धम करने वाला? तो ऊपर से आवाज आई कि मेरा घोड़ा गुम हो गया है, मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूं। तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, पागल हो गया? घोड़ा तलाश करना है तो कहीं मैदान में जा, कहीं खेत में जा। क्या बादशाह की शाही महल के छत पे तुझे घोड़ा मिलेगा? पागल है? तब ऊपर से आवाज आए थे, इब्राहिम बिन अदहम, अगर घोड़ा तलाश करने के लिए मुझे खेत में जाना पड़ेगा तो तुम भी सुन लो कि खुदा को हासिल करने के लिए तुम्हें शाही महल का बिस्तर भी छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें मैदान में जाना पड़ेगा तो तुम्हें इबादत की दुनिया में जाना पड़ेगा, खुदा का कुर्ब हासिल करने। इस शाही महल पे तुम्हारा खुदा भी तुमको मिल नहीं सकता। तो इब्राहिम बिन अदहम ने सुबह सल्तनत छोड़ दी थी और चले गए थे बलख के जंगल में, अल्लाह अल्लाह करने लगे थे। 12 साल तक इब्राहिम बिन अदहम बलख के जंगल में अल्लाह अल्लाह करते रहे। अब ऐसी गुर्बत और परेशानी की जिंदगी गुजारने लगे कि एक दिन नहाने के लिए बलख की दरिया में गए। लुंगी फटी थी तो बैठे लुंगी सिल रहे थे। बलख का कोई नौजवान भी गुजरा, उसने देखा तो कहा, अरे इनको देखो, तो हमारे बादशाह हैं। इनको बादशाहत अच्छी नहीं लगी, बादशाहत को ठोकर मार कर ये गुर्बत की जिंदगी इनको अच्छी लगी कि आज लुंगी भी सही सलामत पहनने के लिए इन्हें नसीब नहीं।
दिल में सोचा। वो दरिया के इस पार था, बलक के उस दरिया के उस पार इब्राहिम बिन अदहम थे। इब्राहिम बिन अदहम ने जैसे ही सुना वैसे उनको जलाल आया और जिस सुई से लुंगी सिल रहे थे उस सुई को दरिया में फेंका और फेंकने के बाद फरमाया दरिया की मछलियों मेरी सुई वापस करो। तो तारीख में लिखा है कि दरिया की मछलियां कई एक अपने मुंह में सोने की सुइयां ले करके हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास आ गई। सबके मुंह में सोने की सुई। नकाहक आदमी हो तो झपट के सब छोड़ ले, लेकिन इब्राहिम बिन अदहम ने क्या कहा था, ऐ दरिया की मछलियों मुझे धोखा न दो, मेरे सुई सोने की थी, मेरी सुई वापस करो। ये मेरी सुई लोहे की थी, मेरी सुई वापस करो। ये सोने की सुई मुझे क्यों दे रही हो? जब इब्राहिम बिन अदहम ने डांटा तो एक मछली इब्राहिम बिन अदहम की वही लोहे वाली सुई को लेकर नमूदार हुई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने अपने सुई ले लिया। लेने के बाद उस नौजवान से कहते हैं, नौजवान सुन ले, कल जब मैं शाही महल में रहा करता था तो मेरी हुकूमत सिर्फ तुम जैसे इंसानों पे रहा करती थी, और आज चंद दिन हुए मैंने शाही महल छोड़ा, गुर्बत की जिंदगी अपनाई, तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम अता फरमा दिया कि जन्नत की जहन्नत, मुझे अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया कि दुनिया की हर चीज पर अल्लाह ने मुझे हुकूमत अता फरमा दिया। दरिया की मछलियों पर भी मेरी हुकूमत हो गई। पता चला कि जब अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जब कोई दुनिया को छोड़ता है तो अल्लाह ताला दुनिया को उसके करीब बना देता है। ऐ लोगों, इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने के लिए वो काम न करो जिससे खुदा राज़ी ना हो, वो काम करो जिससे खुदा राज़ी हो जाए। हुजूर मखदूम अशरफ जहानिया गश्त रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आज देखो कि वहाँ कितने लोगों की भीड़ है कि चौसा चले जाओ तो जहाँ देखो वहीं लोग उनके दर पे पड़े हुए, जिन्नातों पे मार हो पड़ रही है, चिल्ला रहे हैं जिन्नात। आज हमरे तुमरा में है कोई प्रधान या एमपी विधायक जो जिन्नात का पकड़ के मार रहे? बल्कि एक जिन्नात अगर कोनो मंत्री पकड़ ले तो के मंत्रियाना सब खत्म हो, उठाई उठाई मेरे पटकी। लेकिन मखदूम अशरफ ने अल्लाह की रजा के लिए बादशाहत को ठोकर मारा तो अल्लाह ने उनकी हुकूमत जिन्नातों पर भी कर दिया, इंसानों पे भी कर दिया। हुजूर मखदूम अशरफ जहानिया गश्त रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सैयदना गाजी सरकार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा के आस्थाने पे हाजिरी दिया करते थे। तो अपने लताइफ अशरफी में लिखा है कि हर 35 मिनट के बाद मैंने गाजी सरकार की मज़ार पे हजरत खिद्र को हाजिर होते हुए मैंने देखा। आज हजरत खिद्र को हम नहीं देख पाते, आज हैं वो दुनिया में। 4 नबी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मौत नहीं आई। 4 नबी ऐसे हैं जिनको अभी मौत नहीं आई है। एक तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो बगैर मौत के जन्नत में चले गए। दूसरे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, उनको भी अभी तक मौत नहीं आई। तीसरे हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम, इनको भी अभी तक मौत नहीं आई। हजरत खिद्र गाजी सरकार के आस्थाने पे हर 35 मिनट के बाद हाजिर होते हैं। पता चला कि अल्लाह वालों की कब्रों पे जाना
ये अल्लाह वालों ही का तरीका। जो नहीं जाते हैं वो बैल हैं, बैल, इंसान नहीं। आज हाफिज निजामुद्दीन साहब ने फातिहा करवाया, लंगर जारी किया मखदूम समना के नाम पर, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि फातिहा के खाना का हुआ चला जाए का। हमारे गांव में एक बाबा रहा, झुठारी बाबा, झूठ ज्यादा बोलत रहा तो गांव वाले उनका झुठारी नाम रख दीना। तो एक दफा कुछ वही बैलवे टाइप के लोग पहुंचे और कहे लगे बाबा ये बताओ कि इन नियाज जो करावत हो सामने देखे खाना ये का हुआ कब्र में पहुंचते का। तो झुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखा थे तो पहुंचते हुए, तो कहीं पहुंचत हुए तो खैते हुई है, तो कहीं हाँ भैया जय तो खैबे करी है, तो इन खात हुई है तो कब्र में हगते हुई है, तो कहीं हाँ भैया खई है तो हगबे करी है, जो जाहिल आदमी। तो बैलवे कहे लगे तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुटारी बाबा कहने गंदगी नहीं रहा था, कहीं काहे, कहीं हम लोग नियाज दिले थे, फातिहा करे थे, खाना जाते मुर्दा खाते हैं, कब्र में हकत हैं, और तुम लोग फातिहा करावन है, तुम्हारे मुर्दा भूखे पड़े रहते तो वही उनका दौड़ दौड़ के बाहर साफ किया था, बाहर से आमदनी यहाँ से खर्चा। अतने नालायक कि कहते हैं कि नियाज कराते हो तो क्या ये खाना कब्र में जाता है? अरे अभी अभी बकरीद का महीना गुजरा है, हम लोग कुर्बानी कराते हैं, बकरा ज़बह करते हैं, और ज़बह करने के बाद हम हाथ उठा के दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तो कबूल कर ले, कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका सय्यिदिना इब्राहीम, जैसे कि अपने पैगंबर इब्राहिम की तरफ से तूने कुर्बानी को कबूल किया था, इलाही इसको कबूल कर। तो सामने बकरा दबा किया पड़ा रहता है, हम हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, तो कई बकरवा हुआ चला जाता है, बकरा नहीं जाता, न इसका गोश्त जाता, न इसका खून जाता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ कुर्बानी का न गोश्त जाता न उसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नियत जाती है। न कुर्बानी का गोश्त जाता बारगाह मौला में, न कुर्बानी का खून अल्लाह के यहाँ जाता, बल्कि कुरान कहता तुम्हारे दिल की नियत जाती है। ऐसे ही हम नियाज करते, फातिहा करते हैं और अल्लाह के बंदों को खिलाते हैं। ये खाना कब्रों में नहीं जाता, लेकिन बंदे मोमिन की नियत अल्लाह की बारगाह में जाया करती है। और हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते इन्नमल अअमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर हुआ करता है। नियाज करा के अल्लाह के बंदों को खाना ये बहुत मुस्तहब काम, अल्लाह के बंदों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके मदीना गए थे, जब मदीना पहुंचे थे तो 3 बातें तकरीर में अल्लाह के रसूल ने मदीने मुनव्वरा में 3 बातें फरमाई थी। पहली तकरीर जो मदीने में किया था, फरमाया था या अय्युहन्नासु इफ़शौ सलाम बैनकुम, ईमान वालों आपस में तुम सलाम कर दिया करो। पहले तकरीर में यही बात, सलाम। दूसरे नंबर पर फरमाया था वतुइमुत ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। ये दूसरा पैगाम था मदीने में मेरे नबी का। और तीसरा पैगाम था वसल्लो फिल लैल, रात में नमाज़ें पढ़ो, वन्नासु नियामो, जब अल्लाह के बंदे सो जाएं, यानी तहज्जुद पढ़ा। तो 3 बातों का पैगाम मेरे नबी ने दिया था, सलाम,
आपस में खाना खिलाना, दूसरे नंबर पर रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ना। तो खाना खिलाओ आपस में, तो खुश नसीब है हाफिज निजामुद्दीन जिन्होंने फातिहा कराया और अल्लाह के बंदों की महिमा नवाजी किया। ये खाना खिलाना, पानी पिलाना, किसी को वजू का पानी दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह को वजू का पानी दिया करते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल खुश हो गए तो अनस के लिए दुआ मांगी, अल्लाह अनस को माल ज्यादा दे दे, अनस को औलाद ज्यादा दे दे। तो हुजूर ने दुआ मांगी तो अनस के यहाँ खजूर की बाग थी, तो उसमें एक मर्तबा के बजाय दो दो मर्तबा खजूरें साल में आने लगी। सुभान अल्लाह बोल दो यार। अच्छा कोनो आम के बगिया है जिमा साल में 2 मर्तबा आम आवत हो? खजूर में एक साल में एक दफा फल। लेकिन नबी ने दुआ मांगी तो अनस के बाग में साल में 2-2 मर्तबा खजूरें आने लगी। अनस माला माल हो गए। और औलाद की दुआ मेरे नबी ने मांगा तो एक औलाद भी अनस के घर में नहीं थी, लेकिन जब नबी ने दुआ मांगी तो अनस के यहाँ अल्लाह ताला ने 100 लड़के अता फरमाए। 100 लड़कों के अब्बा अनस हो गए। तो वजू का पानी अनस दिया करते थे। अल्लाह के रसूल खुश हुए तो दुआ दे दिया और दुआ कबूल हो गई। ऐ लोगों, तुम भी अगर अल्लाह तौफीक दे तो वजू का पानी दे दो, पीने का पानी किसी को दे दो, खाना खिला दो। ये बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक में कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा। बाद हिसाब नेकी वाले जन्नत में जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम में चलेंगे। तो जहन्नम में जाने वाले लोग जन्नत में जाने वाले लोगों को मुड़ मुड़ के देखेंगे कि देखें इधर कोई ऐसा तो जन्नत में नहीं जा रहा जिसकी खिदमत मैंने दुनिया में की हो, तो आज उससे बदला मांग ले। एक जहन्नमी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा, हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, वो जन्नती कहेगा, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुम्हें वज़ू का पानी दिया था। फशफ़अनी फशफ़अनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तू मेरी शफ़ाअत करा दे। वक़ाल अल-आख़िर, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी बोलेगा, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझे पानी पिलाया था। फशफ़अनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। हुजूर फरमाते फयशफ़अनी, तो दोनों जन्नती दोनों की शफाअत कराएंगे। फयुशफ़्फ़ान, तो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। तो ऐ लोगों, इस 4 दिन की जिंदगी में अल्लाह तौफीक दे तो किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो। और इसमें हिंदू मुस्लिम भी न देखो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी प्यासा बनाए ले भैया, मैक बना ले, जब तक बनाए पा तो यार, जब तक हम तकरीर करें तब तक तू मैक बनाए। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ। कोई भी प्यासा दरवाजे पर आए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो,
पानी पिलाओ, भूखा हो खाना खिला दो। हिंदू मुस्लिम ना देखो, बल्कि ये देखो कि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की वो भी औलाद है, वो भी इंसान है। रहम करो। हुजूर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा मन ला यरहमुन्नास, जो किसी इंसान पर रहम नहीं करेगा। खिलाओ। लेकिन आज हम लोगों में इतने कंजूस हो गए, बखील, कि रुपया का खाना का जान चला जाए, जान चली जाए, लेकिन खाना ना कोई खा पावे, न रुपया जाए पावे। जैसे कि बताते हैं एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, और के बाद लेगा बनिया की दुकान पर कि भैया फुट को रेकर रख लो, नंबर ही दे दो। तो वो बहुत जमाना पहले की बात है, तो 100 के नोट दे दी, फुटकर वह रख लिए। अब वो जब 100 के नोट पे जिंदगी में पहली दफा पैस रहा है, तो का फैलाए फैलाए देखे, बड़े मगन में। घरे आवा तो एक कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। चला गा काम करे, जब काम कह के शाम के लौटा तो बगैर हाथ पांव धोए बक्सा जुटा। बक्सा खोलिस तके रुपया निकाल के देख लीस फैलाए के, तके रख दीस, खाना खाई सोएगा। सुबह उठा जब फिर काम पर जाए लग, तो जाए से पहले फिर बक्सा खोल के ऊपर देखे ला। सुबह देखे शाम देखे, ये मेरे बक्सा देखे खोल खोल, लागत है बक्सम को न मदार बंद किए रहा। अलग मर्दी जुमक दिन आवा, तो वो जुमुक दिन चला का काम करे, वो गंवार का जुमा से क्या मतलब है? ऐ लोगो, जुमा सैयदुल अय्याम है, यानी सारे दिनों का सरदार है। जुमा की ताजीम करो, जुमा के दिन एहतमाम करो। हफ्ते की ईद है, साल की ईद तो ईद उल फित्र है, और हफ्ते की ईद जुमा को। इसका एहतमाम किया करो ताकि पता चले कि तुम मुसलमान हो। लेकिन वो जुमुक दिन काम करे चला गया, औ के घर मस्जिद के दारन रहा। जुमा में मौली साहब तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। मौलवी तकरीर करत रहे, तो वहू के घर में आवाज जात रहा, जिके घर में 100 के रुपया रखा रहा है। तो वो तो रहे ने के व्रतिया रहे, जब वो सुनिस तो चौंकी कही साए 100 में 2.5 रुपया जक़ात जो न दी का अजदहा काटी, तो हमरे घर में 100 के नोट रखा है, हमो न देवे तो हमो का काटी। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकाल के मस्जिद में कह के लो मौलवी 2.5 रुपये में से काट ले। तो मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट लीन, 97.5 दीन, औरतिया ले वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। अब शाम के जब वो मर्द लौटा नहीं रहा तरसा, तो बक्सा जुटा। बक्सा खोले तो के कपड़वा उठाए, सूखा खोले तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी। तो कह जू खटका के हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो औरतिया गोरेज के इधर आ, इधर रे 100 के नोट रखा रहा रे, 2.5 का गे रे। कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो न दी वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में डसी, तो 2.5 रुपया ज़कात दे। कैस कम वक्त कहीं के जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावा रहा है, वहां तो राय डारे रे जले गया हूँ। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तके मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे। जज़ाकल्लाह। कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे। और अत्या के रहो चाहे जाओ, लेकिन हम मांगे न जी। तो कहीं मांग ला वरना वही 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दे अपन। कहीं मरी जा, लेकिन हम मांगे न जी। तो कहीं मरे जाए तो कहीं मरी जा। बघर से निकला ढमड़ी आएगा। अब हाथ पैर सब ढील कह दिए, बड़ा मक्कार रहा है, सांस रोक ली। अब गए हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरी गा हो। तो अब कहे दफनावे की तैयारी हो लाग। नहाए भी ले, जहर बिलटे वहारे बिल्टी जाए। जिंदगी में पहली दफा साबुन लाग रहा है उसे। नवहन तक कफन भी पहने, चुप्पे परा रहा। जब कफन पहना के जनाजा लेके चले कब्रस्तान, तब औरतिया घबरान कहे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब भी मरी गई। जहां दवाई है तो मर जेबे करी।
औरतिया जानत रहे, मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। आजकल मेहरुओ बहुत नैहर से जहाँ ससुराल में आई हैं वह बेहोश हो जाएंगे। अब मौलवी फूंक छोड़े जाई हैं तो मौलवी कहीं जिन्नात सवार है, हमार फूंक असर नहीं करे। लेके जाइए अस्पताल में बोतलों चढ़ा करी, इतनी बड़ी मक्कार और परी रही है। और के बाद जैसे नैहर पहुंची है बटन हुई जी, ससुराल में बीमार और नैहर में पहुंची टन। ऐसे मर्दों होते हैं, औरतिया जानत रहा मक्कारी करे तो औरतिया परेशान के हाय ला अब्बे मर जाए, जहाँ दवाई है तो मर जाइबे करे। बहुरतिया पहुंची, दौड़ी कहे भाइयों अल्लाह का वास्ता देती हूँ मेरे आदमी का जनाजा रख दो, थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ बात कर ले। लोगों ने जनाजा रख दिया, लोग दूर हो गए। तो औरतिया के उनके काने में कहा था कि कब्र तैयार है रे, अब्बे दबाए दे उठ पर रे, चल घर का उठ। तो कहा थे वो 2.5 रुपये वो ले ही है, कहे सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चलिए। जब चलिए तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे और नमाज पढ़ के थे कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त हुआ, कहा हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी, कहे भाई ये थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी, बड़ी ढीठ रहा है वहां। कब्र में उतरी के बाद उसके काने में फिर कहा थे कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी ने पे पाड़ दे रे, उठ पर चल घर का। तो कहा थे वो 2.5 रुपये वो ले है, कहीं सुखा तो न ले भाई। तो कहा थे पाड़ दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर आ गए। जब बाहर आई तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहिस कि हाँ हमार मर्दवा हमसे कहिस है कि हम तो मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब फड़फड़ाई के कूदा, कई सारे उठाई गिरी, 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे कंजूस पड़े हैं। ऐ लोगो अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ। 30वें पारे के अंदर है, जहन्नम के अंदर चिल्लाएंगे तो उनसे पूछने वाले पूछेंगे मा सलककुम फी सक़रा, ऐ लोगों किस चीज की वजह से तुम जहन्नम में डाले गए। तो जवाब में बोलेंगे कालो लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज न पढ़ते थे जिसकी वजह से जहन्नम में डाले गए। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। कहेंगे कि 2 वजह से हमें नमाज न पढ़ते थे और गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, जिसके वजह से अल्लाह ताला ने हमारा दाखिला जहन्नम में फरमा दिया। इसलिए लोगों अल्लाह तौफीक दे तो गरीबों को खाना खिलाओ, यतीमों की मदद करो और नमाज़े पंजगाना के पाबंद बने रहो। जरा सोचो तो, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते, लेकिन लड़ते लड़ते शहीद नहीं हुए। लड़ते रहे, 72 जख्म बदन पे लगे, फिर भी लड़ते रहे। आखिरी तीर इमाम की पेशानी पे पड़ी थी। जब तीर को खींचा इमाम ने तो खून का फव्वारा बहा था। इमाम हुसैन को चक्कर आया और घोड़े से नीचे आ गए थे। चाहते इमाम हुसैन तो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते, नोही को शहीद हो जाते, लेकिन नीचे आए, सिमर इमाम हुसैन के सीने पर बैठा, मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा, चलाया, गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था सिमर काटना है तो इधर से काटो, इस गले की तरफ से तुम्हारी तलवार नहीं चलेगी, काटना है तो इधर से काटो। कहा क्यों?
कहा यह गला वो है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं चलेगी। फिर इमाम हुसैन ने कहा था जरा गिरेबान खोलो, गिरेबान खोला था तो कोढ़ के दाग थे सीने में, कोढ़ी था सिम्र। तब इमाम हुसैन ने कहा था सिम्र, मेरे नाना रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा, तुम ही वो कोढ़ी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का वक्त है, दुनिया में मस्जिदों के मिंबरों पे इमाम बैठकर नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ते होंगे, और तुम नबी की आल के सीने पे बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करने दो। सिम्र हटा और इमाम हुसैन ने सजदे में सर रखा। उसी हालत में खूली ने तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म मुबारक से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ लोगों, इमाम हुसैन ने सजदे में गला कटाया। क्यों? तालीम देने के लिए। कहे मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ हुसैनियों, या हुसैन का नारा लगाने वालों, नमाजों की पाबंदी करो, सब्र को अपनाओ, तभी या हुसैनी कहने के हकदार बनोगे। इमाम हुसैन ने करबला में ना नमाज छोड़ी ना सब्र छोड़ा, सब्र नहीं छोड़ा था। इसीलिए जब इमाम हुसैन के छोटे लड़के अली असगर पर तीर हलक में आई थी, और तीर जब हलक से अली असगर के इमाम हुसैन ने निकाला तो खून का फव्वारा निकला, उसी के साथ अली असगर की रूह निकल गई थी। तो इमाम हुसैन ने कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की नन्ही कुर्बानी भी तूने कबूल फरमा ली। ना सब्र छोड़ा ना नमाज छोड़ी। इसलिए है हुसैनियों, तुम भी नमाजों की पाबंदी करो। हुसैन पाक थे, अहले बैत पाक थे, और ऐसा पाक रहते थे कि उनकी पाकी की फजीलत कुरान में आई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। बेशक अल्लाह चाहता है अहले बैत से गंदगी को दूर करना, वयुतहिरकुम तत्हीरा। और अहले बैत तुमको अल्लाह खूब खूब पाक करना चाहता है। अहले बैत पाक थे, नापाक नहीं थे। इसलिए हसन हुसैन के मानने वालों, तुम भी पाको साफ रहो। पाको साफ रहोगे तो हदीस में अत्तहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान मुसलमान का तो सिर्फ पाकी में। लेकिन कुछ ऐसे मलिच छोत हैं जो खड़े खड़े मूतले हैं, तके फिर वही में लपेट ले। अल्लाह जाने वो कौन तबीयत के इंसान, हफ्ता भर मूता करत है, न गंधा है उनका। ऐ लोगों, पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। तो पाको साफ रहो। अहले बैत पाक रहते थे, और जब पाक रहोगे तो इंसान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत भी होगी, क्योंकि पाकी ये मोहब्बत का दरिया है। अच्छा बताओ, कोई के घरे मेहमान बन के जाओ और घर में ऐसे छोट लड़का निकले इतना बड़ा साफ सुथरा, तो हम लोगों का गोदी ले लिए थे, कहूँ चुम्मो ले लिया जाता। बोलो मया किया जाता कि नहीं किया जाता? और कोई के घरे जाओ ये मेर कि घर से लड़का निकले क्योंकि नाक से बुल्लू बुल्लू नाके चुए, तो के चुम्मा ली कोई नहीं लेगा। क्यों? इंसान की फितरत में पाकी दाखिल। बहुत सी मेहरुए मदरसम जाइए कहे मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो,
पूछो कहा बात, तुम्हें कुछ बना दो मौलाना भैया, गुडवा कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावा। अरे बताओ महीनन जब नहाइयो न तुम, गंदहिलीन बनी रही हो तो आदमी की निगाह उठेगी। पाको साफ रहो, अहले बैत पाक रहते थे। इसीलिए मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं कि जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। अहले बैत पाक रहते थे, आप भी पाको साफ रहा करो। नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ा करो। करबला वालों से हमें नसीहत लेनी चाहिए। पाको साफ रह के दुनिया से जाओगे इंशाअल्लाह तो मकाम कितना बुलंद होगा। लेकिन आज हम लोग नहीं सोचते। दूसरी बात सुनो, एक आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, इसलिए कि सारे मेहमान अभी बाकी हैं। यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया, मुरीद हो जाते तो ना मदीना छुटता, ना खानदान शहीद होता, ना घर लूटता, हाथ पे हाथ रख देते। जैसे आज हम लोग मुरीद हो जाते, आवत है पीर लोग, हम लोग देखित नहीं है, झटाझट हाथ पकड़ के मुरीद हो जावा जाते। इमाम हुसैन भी हो जाते लेकिन ना, मुरीद नहीं हुए। क्यों? यजीद जब तख्त पर बैठा था तो उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, दरबार सजाया, नई को बुलाया और लोगों से कहे लोगों गवाह हो जाओ, इस सुन्नत को सबसे पहले मैं मिटा रहा हूं। दाढ़ी उसने बनवाई, नमाजों को छोड़ा, शराब पीने लगा, माँ बहन बेटी से निकाह को उसने जायज कर दिया, इजाजत दे दी, इस्लाम को दरहम बरहम कर डाला। तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। आज आप भी किसी के हाथ पे हाथ दो तो पहले देखो कि ये नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। पीर दाढ़ी इसकी एक मुश्त है कि नहीं, खसखसी वाला तो नहीं है, और हक को हक कहता, नाहक को नाहक कहता है कि नहीं। आज कुछ पीर ऐसे हैं, का कहा जाए, देहात में कहा न है कि भैंसों गाभिन भैंसियों गाभिन, जौन उनके सामने कहें सब हाँ ठीक है, वहाबी ठीक, सुन्नी ठीक, शिया ठीक, सब ठीक है ठीक। अरे ये क्या? पीर सुन्नी सही उल अकीदा हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, एक मुश्त दाढ़ी हो, दाढ़ी रखाओ। इमाम हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई, ना अली ने बनवाई, यजीद ने बनवाई। और हजरत अली के चेहरे पर तो ऐसी दाढ़ी थी, एक यहूदियों की जमात देखी थी तो दाढ़ी ही देखकर ईमान कबूल कर लिया। और आज हम मुसलमान हो के दाढ़ी बनवा रहे हैं और या हुसैन भी कह रहे हैं। दाढ़ी बनवाओ और या हुसैन कहो या अली कहो तो क्या अली राजी होंगे? कतान राजी नहीं होंगे। ऐ लोगों दाढ़ी रखा लो, दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। नबी की मोहब्बत लेके जाना दुनिया से, चेहरे पे दाढ़ी लगा के जाना, इंशाअल्लाह कब्र मुनव्वर होगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो हुआ लालटेन जलइहो कब्र में, न चिराग लेके जइहो न लालटेन,
रोशनी क्या होगी, यही चेहरे की दाढ़ी, इसलिए दाढ़ी रखा ले। लेकिन आज अत्ते ढीठ हो गए हैं हम में तुम में कि कब्र से भी नहीं डरते। एक बुढ़वा बीमार भवा तो के लड़के घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे भी हम बचबई ना, तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए। लड़के कहने अब्बा यूं कहाँ हो सकते, गाँव वाले थुकी है कि न थुकी है। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दिए हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, तो बुढ़वा कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि फरिश्ते हिसाब करे, इन्हें जब ले हिसाब देखिए कफन पुरान, तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, के हिसाब होगा वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी तो 420 में गुजरेंगे और कब्र में यहाँ भी दलाली करे सोचे बैठे। ऐ लोगों, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद होकर के, इतने बड़े वली होकर के अपने नबी से दुहाई करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। तो हुसैनी हो, दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी करो, पाक साफ रहो, ताकि अहले बैत से आपका रिश्ता मजबूत हो जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए और हमारे हाफिज निजामुद्दीन